हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फायर में स्वागत है। हमने एक 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। जो आने जैसे कि आप सभी को पता है अभी हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हमने एक 500 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस सीरीज़ में हमने ज़्यादातर हरियाणा के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें नेशनल जीके के भी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे अभी एनटी ने जो एग्ज़ाम लिया था उसमें कुछ क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के थे और कुछ क्वेश्चन नेशनल जीके के थे। उसी को ध्यान में रख के हमने 500 क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाई है जो बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आप हर रोज़ तैयारी करते होंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और कितनी बाकी है। मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और एनालाइज करें कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एस्टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है 3 और 4 दिसंबर को। तो एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। एस्टेट के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं और अटैम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडार कहाँ का राजा था? तो आपका समय शुरू होता है अब। पहेवा, कैथल, थानेसर, सोहान। उम्मीद है आप सभी ने आप इसका आंसर लगा लिया होगा। चलो इसका आंसर भी हम बता देते हैं। इसका आंसर है सोहाना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ले बिस्कुट उद्योग कहाँ पर स्थित है? समय स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करें। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर लगा लिया होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बहादुरगढ़। इस आंसर के साथ हम और भी कुछ जानते हैं, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन हिसार है। इसी के साथ साथ हम हिसार के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिसार के अंदर गुजरी महल स्थित है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। गुरुग्राम को आप सभी जानते हैं कि साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर लेक भी है। ऐसे करके हम और भी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। हम एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चारों ऑप्शन के बारे में जानें जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन प्रोवाइड हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रम आदित्य हेमू ने किस मुगल शासक के साथ युद्ध किया था? टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। आशा है आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। चलो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर है सी, अकबर के साथ। इसके साथ साथ हम और भी ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन बाबर है। बाबर के बारे में आपको बता देते हैं कि बाबर ने अपनी जीवनी में 4 युद्ध लड़े थे। घाघरा का, चंदेरी का, पानीपत का और एक खानवा का युद्ध लड़ा था। हुमायूं ने अपनी जीवनी में 3 युद्ध लड़े थे, जो कि पहला युद्ध देवरा का था। उसके बाद इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद फिर इन्होंने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। शाहजहाँ ने भी अपनी जीवनी में 5 युद्ध लड़े थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा है आप सभी नोट कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आप आंसर दे रहे होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको आप नोट कर रहे होंगे। और लास्ट में आप ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर करें। कोशिश करें कि आप 3 से 4 सेकंड में आंसर दें। उम्मीद है आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 12, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आपने जो आंसर लगा लिया है वो भी मैच कर लेना, आपका आंसर सही है या गलत है। इसका आंसर है डी, बी और सी
बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए डी ई के जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें और नोट कर ले इस क्वेश्चन को। जिसको आता है वो सही है, जिसको नहीं आता है वो नोट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एसएससी में भी कई बार इस क्वेश्चन को देखा है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार इन विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम और भी विटामिन के बारे में आपको जानकारी देंगे आगे चलकर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान भिवानी में स्थापित की गई थी। चलो इसका आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है 1943, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा या डी उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए इसका आंसर। आशा है आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदीना प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा। चलो नहीं लगाया तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है रोहतक। इसी के साथ साथ मैं आपको और भी ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि हिसार का, जैसे हिसार में 4 गेट हैं। पहला नागौरी गेट, दूसरा मोरी गेट, तीसरा दिल्ली गेट, चौथा तलाकी गेट है। उसके बाद हम भिवानी के ऊपर आते हैं। भिवानी जो है, भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है। भिवानी में कपड़ा मिल भी स्थापित है। हरियाणा का शिक्षा बोर्ड भी भिवानी में ही स्थित है। इसी के साथ साथ रोहतक में आपको और जानकारी दे देता हूँ। रोहतक में तिलियार लेक भी है, जो कई बार हरियाणा के क्वेश्चन में पूछा गया कि तिलियार लेक कहाँ पर स्थित है, वो रोहतक में स्थित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली प्रशासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपका समय शुरू हो चुका है। आशा है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर सी है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था, जिनको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी को भी हम देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई का असली नाम जो है मणिकर्णिका है, और लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी गवर्नर हयू रोज ने विद्रोही में मर्द की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर एनी बेसेंट होगा। इस क्वेश्चन को आप जरा थोड़ा ध्यान रखें और इसको नोट भी कर ले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो जब भारतीय पूछा जाए तो हमने सरोजिनी नायडू को लगाना है। ऑप्शन ए में नूर जहाँ दिया हुआ है, नूर जहाँ को भी हम देख लेते हैं। नूर जहाँ जो है जहांगीर की पत्नी थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम नूर जहाँ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 1998 में भारत में कितने परमाणु परीक्षण किए थे? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे, समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थानेसर रामायण की हरियाणवी कवि कृति किसने की थी? इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। नहीं लगाया, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन सी अहमद बख्श। इसी के साथ साथ हम और ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए, कई बार बाजे भगत के बारे में पूछा जाता है। बाजे भगत जो हरियाणा के साहित्य कवि थे। और ऑप्शन जो बी, पंडित रेकीराम शर्मा भी जो हरियाणा के साहित्य कवि थे। इन पत्रिका भी थी जिनका नाम संदेश पत्रिका था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो उसमें आपने पंडित नेकीराम शर्मा को लगाना है। बाजे भगत के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि बाजे भगत का जो जन्म स्थल है वो सोनीपत के गांव सीसाण गांव में हुआ था।
कई बार पूछा जाता है कि बाजे भगत की जन्म स्थली कहाँ है, तो आपको बताना होगा सोनीपत के गांव सिसाण गांव में थी। इसी के साथ चलो हम अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। समय आपका समाप्त हो चुका है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगा लिया होगा, लाला हरदयाल इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ मैं आपको और क्वेश्चन के और ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि इसमें एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इसी के साथ रास बिहारी बोस के बारे में बता देता हूँ कि रास बिहारी बोस जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 कलकत्ता अधिवेशन में रास बिहारी बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी के साथ साथ स्वागत समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर तो दूं और उसके साथ साथ जो ऑप्शन है उनके भी आपको जानकारी दूं, उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल प्रोवाइड करवाऊं, ताकि आपको एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन का रिवीजन हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस कुछ समय से हम चैनल पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ टेक्निकल एरर चल रहा था, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे मॉक टेस्ट की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम कितनी भी तैयारी करें, लेकिन जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो हमको पता नहीं चलता कि हमारी तैयारी कितनी है। तो उसी को देखते हुए हम मॉक टेस्ट की जो एक सीरीज़ लेके आए हैं 500 क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा है आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इस क्वेश्चन का तो लगभग सभी को ही पता हो जो तैयारी कर रहे हैं। समय भी समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कणिद गणराज्य किस जिले का प्राचीन नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है ए, अम्बाला। इसी के साथ मैं आपको और ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र को जो धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन सी यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्पीदो का जो है इसका पुराना प्राचीन नाम जो था सपर-दमन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा है आप सभी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो नोट कर रहे होंगे ज़रूर से ज़रूर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। आशा आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इसी के साथ मैं आपको और भी आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन बी, आर्टिकल 356, इसमें क्या राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360, इसके अंदर जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो अभी तक हमारे भारत देश में अभी तक हुई नहीं और आशा करते हैं कि आगे भी कभी ना हो। और ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368, ये संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चनों की आज की जो सीरीज़ है वो समाप्त होती है। मैंने आज आपको 15 से 20 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करा देंगे। आशा है आप सभी ने अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे, आपके कितने नंबर बन रहे थे। और जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट की सीरीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऐसी मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम आपको कल सुबह 9 बजे प्रोवाइड करा देंगे। आप रोज़ एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ लगाए, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कहाँ पर हो, आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हमारी मेहनत को सफल बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। हम आपसे एक निवेदन भी है कि आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद।